हो, मैं चाहता हूँ जैसे जो टोटली एंट्रेंस के लिए ओरिएंटेड है उसको स्कूल को वो लिखे ही ना। मतलब स्कूल में उसने कितनी सेल्फ स्टडी लिख ली, 1 घंटा में निकाल पाया सेल्फ स्टडी का, वो ऐड कर ले, क्योंकि स्कूल का टाइम पढ़ाई का टाइम नहीं है। आप पढ़ लो उसमें, वो एक्स्ट्रा टाइम हो गया। अ, तो कुछ इस प्रकार का। अब इसमें ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड और जेई दोनों को प्रिपरेशन कर रहा है, उसका फिर टाइम टेबल का नोटिफिकेशन निकालना मुश्किल है। मतलब वो फिर इनपुट ही बहुत हो जाएगा, आपने फिजिक्स बोर्ड का कितना पढ़ा, जेई का कितना पढ़ा और सेल्फ स्टडी कितना करा, मतलब वो फिर थोड़ा मिसमैच होगा। तो प्राइमरी गोल के ही हम फोकस कर रहे होंगे। चलो ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। प्लस आप में से काफ़ियों का यूट्यूब पे कुछ समय जाता है, जैसे कि मान लो आप किसी भी चैनल पे जाते हो एजुकेशनल पे, पर साथ में हमें कभी कोई कॉमेडी चैनल मिल जाता है, कभी कोई टीवी सीरीज मिल जाती है। तो उसका मैंने ये सोचा कि आपके अंदर ही यूट्यूब का इंटीग्रेशन हो। मतलब नीचे एक आइकन होगा चैनल्स। अब आप में से कुछ कॉलेज के होंगे, कुछ 11th 12th के होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी कक्षा या अपना कॉलेज जो भी हमारा वीडियो होगा वो सारे के सारे उस पर दिख जाएंगे। सिर्फ चैनल ही दिखेंगे, ऊपर का सर्च बार नहीं दिखेगा, ना रिकमेंडेशन दिखेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार की एक फीचर ऐड कर रहे हैं। तो क्या ये हेल्पफुल है या फिर मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ भैया, भैया हेल्पफुल लेकिन रहेगा। हेल्पफुल? हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल होगा। ये हाँ उसमें क्या भैया, हम लोग अपने असेसमेंट का चैनल टाइम से मिल ऐड जाएगा। करेंगे क्या? हाँ, मतलब जस्ट लाइक कि अपनी कक्षा को छोड़ के मतलब और भी कोई अगर कोई और चैनल हमें देखना है, मतलब अगर नहीं, वो तो एजुकेशन। मेरे पे केस कर देंगे, मैं किसी और का चैनल लेके आप पे करूँगा। मैं तो अपना ही कर पाऊंगा। इसलिए बोल रहा है कि यूट्यूब पे ऐड आते हैं। नहीं, मतलब भैया, मेरा ये है कि YouTube पे ऐड से इतना दिक्कत नहीं होता है। देखो, मैंने चैनल 2 अनमोनेटाइज भी रखे, उससे हसलर्स भाई अपना कॉलेज 5 दिन पहले तक, पिछले जितना भी उन्हें समय हुआ है, वो अनमोनेटाइज थे। उससे किसी ने मुझे कहा कि इफ़ यू कीप देम अनमोनेटाइज देन यूट्यूब वोंट रिकमेंड देम, बिकॉज यूट्यूब का क्या फ़ायदा हुआ, उनका तो सर्वर खर्चा और आ रहा है आपके होस्ट करके। हाँ, वो शैडो बैन कर हाँ, देते हैं। तो इसलिए उनको करा। पर ऐड से इतना नहीं होता, मेन होता है कि आप उस वीडियो से दूसरे वीडियो पे जंप रिकमेंडेशन। कर जाओ। तो ये ठीक है। कभी बिल गेट्स की वीडियो किसी को अच्छा, रिकमेंड मुझे नहीं होती। एक चीज और बताओ। ये जो ऐप है वो कंप्यूटर बेस पे भी होगी या सिर्फ एंड्रॉइड ऐप होगी? वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, मतलब आपकी iOS भी बन रही है और एंड्रॉयड भी बनेगी आपकी। तो अभी है। इसमें नेक्स्ट चीज़ मेरे को आप लोगों से ये फीडबैक लेना है, आखिरी की। आप में से काफ़ी बच्चे हैं जैसे अभी क्लास 11th और 12th में है। जैसे मैं 12th में था, हमें सिर्फ एक चीज़ बताई जाती थी कि IIT होता है। तो जब मेरा NSIT में भी एडमिशन हुआ तो मैं दुखी हो गया, NSIT ये क्या है। फिर किसी ने कहा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो मैं कहा DU तो जाना ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, DU के अंदर आता है। तो आपके बहुत सारे NITs हैं, आपके बहुत सारे IIITs हैं, और हम सब के अंदर लगभग 8 से 10 ब्रांचेज हैं, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग है। अब बहुत सारी ऐसे डोमेन्स हैं यार, जो कि कॉलेज के बाद हमें नहीं बताए जाते। जैसे कि एक आर्ट्स वाले बच्चे को बोला जाता है आप टीचर बन जाओ, UPSC दे दो, गवर्नमेंट एग्जाम दे भैया दो। इन कर लो ना, एक वेटिंग लिस्ट में है। अच्छा, और भी है क्या? ओके। तो सिमिलरली कॉमर्स आर्ट्स, अगर मैं आपको बताऊं 150 करियर ऑप्शंस हैं, और कुछ ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनका पैकेज इंजीनियरिंग से भी हाई है। जैसे आपको एक्चुरियल साइंस के बारे में पता है, ये इंजीनियर से ज़्यादा कमाते हैं। आपको हाँ CA के नहीं बारे में थोड़ा बहुत भैया। पता है? मतलब आपको ये हाँ, पता है कि काफ़ी थोड़ा। सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि स्मॉल बिजनेस चलाते हैं। कि एक कभी क्यों सोचा यार, जैसे कोई एक आपको अग्रवाल स्वीट कॉर्नर दिखता है, कोई भी स्वीट, ये वर्क कैसे करता है, इसकी फाइनेंसिंग कैसे होती है, कितना पैसा ये कमाते हैं। या फिर मेरे को कोई स्वीट वाला दिखता है, या मोमोज वाला दिखता है, चाय वाला दिखता है, या मुझे कोई यूँ दिखता है कि किसी का पब्लिशिंग हाउस है, वो सेल्फ पब्लिश्ड किताबें निकालता है, कोई छोटे ऑथरों की किताबें निकालता है। ये सारे लोग कितना पैसा कमाते हैं, कैसा कमाते हैं, ये जानने की क्यूरियोसिटी प्लस यार आपके कुछ बोलो यार भैया। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको जानने की जिज्ञासा होती है। यस हाँ। सर। मान लो यस कि सर। मैं आपको ये बताऊं हाँ कि भैया। 12th के बाद ऐसे काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आप सीधा ले सकते हो विदाउट इवन ग्रेजुएशन। काफ़ियों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी सरकारी जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हो, और सिर्फ सरकारी जॉब नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप क्या क्या काम कर सकते हैं। मतलब आप मुझे छोटी से छोटा अगर मैं डाउट भी पूछूं कि NIT सूरत का कंप्यूटर साइंस वर्सेस IIT दिल्ली का सिविल इंजीनियरिंग, विच वन इज़ बेटर, इस प्रकार के सवाल हो गए,
या फिर अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ जहाँ पे मान लो आपको जितने भी आपके टॉप मेजर प्रोफेशंस हैं, आपको पता है एक लॉयर कितना कमाता है? एक अच्छा लॉयर? नहीं सेशंस ये के लाख को ले मीटिंग के लेते लिए हैं। भैया नहीं मीटिंग ये के ले लेता है कमाते हैं 1.5-2 लाख लगभग रुपए। इंजीनियर से मीटिंग के ज्यादा ले लेते हैं सर फोटो 2 लाख दिखाने रुपए। के वो 2 लाख लेता है। सर, वो जज से ज्यादा कमाता है। वो जब आपको 10-12 साल 15 साल हो जाते हैं और आपकी अच्छी रेपुटेशन है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 1.5 से 2 लाख सिर्फ एक सेशन मुंह दिखाने के लेते हैं। मतलब ऐसे भी हैं जो 4.5 लाख लेते हैं, 6 लाख लेते हैं। अब आप ये सोचो उसने 3 जगह भी मुंह दिखाया एक दिन में, 4 जगह भी मुंह दिखाया। मतलब एक सेशन मैक्स टू मैक्स 1 डेढ़ घंटा जा सकता है, नहीं तो हो सकता है जज यूँ भी बोले चलो आज नहीं करेंगे, कल बात करते हैं। इस तरह के प्रोफ़ेशन एग्ज़िस्ट करते हैं। एक सीए जो है वो 10 लाख पर मंथ तक कमाता है। मतलब एक बार जब उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। एक कंपनी के अंदर कितने सारे रोल्स होते हैं, प्लस एक स्टार्टअप पे आप कैसे काम कर सकते हैं, सोलोप्रेन्योरशिप पे आप कैसे काम कर सकते हैं। आप सब में से काफ़ी हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, राइट? अगर आपको ये पता चलने लग जाए कि अ, एक आईएएस जो होता है, एक रिटायर्ड आईएएस आपको बता रहा हो कि उसकी जर्नी असली में कैसी रही, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हो, या फिर आप चलो मैं एक-एक बच्चा पकड़ना चाहता हूँ। आर्यन आप क्या बनना चाहते हो? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ भैया। अब इंजीनियर में कौन-सा इंजीनियर बनना चाहते हो? सीएससी हाँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? इंजीनियरिंग मे वैसे डायरेक्ट नहीं है कि अच्छा इंजीनियर ही बनना है सिर्फ। भले ही मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए, पर आप जैसे कहते हो ना कि पहले औकात बढ़ाओ, वो है मतलब पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। ताकि कल को अगर जैसे आप बोलते हो ना कि कॉलेज में जाके टाइम मिलेगा हर चीज के लिए, तो उस पे करेंगे भी, उसके बाद अगर पैशन परस्यू करेंगे भी तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। हाँ फाइनेंशियल जी भैया। स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जिस पे जितने भी 150 करियर ऑप्शंस हैं, उन पे इन डेप्थ वीडियोज़ हो, इन डेप्थ मतलब उस वो पर्टिकुलर भैया प्रोफ़ेशन बहुत का लैग कर रहा है आपके टाइम मैं में, मैं तो सेकंड कहूंगा। जैसे पर वो बहुत हेल्पफुल होता है। जितने भी 150 करियर ऑप्शंस हैं, उन पे आपका डिटेल्ड वीडियो की फ़ॉर्मेट में आपको चीज़ें मिल रही हों। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर तो इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं, क्या सिर्फ साइंस का व्यक्ति बन सकता है, क्या आर्ट्स का बन सकता है, कॉमर्स का बन सकता है, साइंस में भी क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही जाएँ, एआई और इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या असली में जैसे इस व्यक्ति ने कहा मैं एआई में जाना चाहता हूँ, मेजॉरिटी जो सरकारी आपके कॉलेजेस हैं उनमें चाहे एआई में चले जाओ, सीएस में चले जाओ, आईटी में चले जाओ, कोई डिफरेंस नहीं है। एक सिलेबस में डिफरेंस है, उसके बाद टीचर्स को भी डिफरेंस नहीं पता और भैया सिलेबस कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। मैं तो रिलेट ऐसे कर में पाऊँ। अगर आपका जब आईआईटी के अंदर नहीं हुआ है तो एनआईटीज के अंदर कौन से, मतलब आप सिर्फ साइंस के हो इसलिए मैं आपको साइंस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहाँ के व्यक्ति एक फुल टाइम व्यक्ति से ज़्यादा कमा रहे होते हैं। वो 150 जो करियर ऑप्शंस हैं उन पे आपको डिटेल्ड ओवरव्यू मिले, स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति का आपको ये मिले वो 1.5 से 2 घंटे में एक पॉडकास्ट हो रही हो जहाँ पे वो बताए कि कैसे किस प्रकार से अ उस प्रोफ़ेशन में उसने अपना एक-एक दिन निकाला। जैसे मुझे नहीं पता था सेकंड ईयर में कि एक इंजीनियर की लाइफ़ कैसे होती है। अब ये सारी चीज़ें आप चाहो तो यूट्यूब कर सकते हो, पर वो सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड फ़ॉर्मेट में हो। कुछ आपके दिन हो जहाँ पे एक आप आईएएस से डाउट पूछ सको वन टू वन। आप में से कुछ ऐसे ही जैसे अभी 100 व्यक्ति बुलाए हैं, पर इससे थोड़ा आप वहाँ पे वन टू वन पूछ सको कि आपने ये कैसे किया, क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए। मतलब हम यूपीएससी सुनते हैं तो हमें दिमाग में आता है यार बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें, पर हमारे दिमाग में ये भी कभी नहीं आया कि यार ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको कैडर कहीं भी मिल सकता है, जॉब पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है आपकी। कभी-कभी हो सकता है कि आपने सपने लिए हो मैं बड़ी-बड़ी गाड़ी चलाऊँगा, सिटीज़ के अंदर रहूँगा, और एक आईएएस है जो कि कभी भी साउथ से बाहर नहीं निकल पाया, नॉर्थ ईस्ट से बाहर नहीं निकल पाया, या वो साउथ का है वो नॉर्थ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। तो उस तरह की चीज़ें आपको एक्सप्लेन्ड मिल रही हों, आपका एक प्रॉपर टेस्ट हो, जिसे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। वो 1 से 1.5 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें देखो यार किसी भी व्यक्ति को जब जॉब लेनी होती है तो यूँ देखा जाता है ना यार कि पहले देखते थे 10वीं 12वीं में उसके कितने नंबर आए। अब उसी का एडवांस वर्ज़न है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, आपकी रीज़निंग स्किल्स देखी जाएँगी, आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स देखी जाएँगी, और उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाएगा कि यार आप कैसे व्यक्ति हो। जैसे अगर आपको ज़िंदगी में लॉयर बनना है, साइंस का बच्चा लॉयर बन सकता है। तो लॉयर वाला बच्चा को दिखाया जाए, जैसे मेरे को अभी भी याद है एक बच्चे ने कहा कि मैंने कोई डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता था डॉक्टर कूल है। मैंने किसी मूवी में देखा क्योंकि डॉक्टर कूल है।
पता चला आप मेडिकल में गए, मेडिकल की साइड ही सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव पढ़ाई होती है। 5 साल की आप पहले एमबीबीएस करते हो, उसके बाद आप एमडी करते हो और उस 2 साल की एमडी होती है, उसके बाद 2 से 3 साल प्रिपरेशन करते हो अपनी स्पेशलाइजेशन की, फिर वो स्पेशलाइजेशन 2 साल की होती है। उतने में उम्र 29-30 हो जाती है, फिर गवर्नमेंट कहेगी जाओ पहले गाँवों में जाके प्रैक्टिस करके आओ। मतलब आप 28-30 साल की उम्र में एक अच्छे स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर बनोगे, जिसको आप ₹1000 प्रति विजिट या ₹1500 प्रति विजिट देते हो। वहीं पे एक इंजीनियर है 21 साल की उम्र में जॉब ले लेता है। तो इस प्रकार से सारे प्रोफेशंस में मुझे यार यूँ लगता है, जैसे मैं खुद कॉलेज में था, मुझे नहीं पता था ज़्यादा प्रोफेशंस कितने हैं। मैं वो जानता था जो मेरे घर में प्रोफेशंस ऑलरेडी हैं, कि मेरा भाई इनकम टैक्स में है, मेरे पापा इसमें हैं, वो आर्मी में हैं, टीचर मैं जानता था, स्पोर्ट्स जानता था, शायद कुछ अकाउंटेंट जैसी चीज़ थोड़ी बहुत शायद जानता हूँ। मतलब इतने ही हम प्रोफेशन जानते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जा पाते। अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है तो कैसे जाएँ? जर्नलिज़्म में जाना है तो किस प्रकार से जाएँ? और जैसे यार आप सब ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वेरी वेल गुड, बहुत बढ़िया। पर मेरा ये मानना है कि जैसे एक कोट मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे डाला था, ध्यान से निकल रहा है कि इफ यू थिंक डिजिटल इज द फ्यूचर देन यू आर ऑलरेडी लिविंग इन द पास्ट। इफ यू आर थिंकिंग डिजिटल इज द फ्यूचर देन यू आर ऑलरेडी लिविंग इन द पास्ट। तो अब साफ सभी के सब लोग, आपको लगता है आप एआई में जाओगे, है क्या कि एक प्रोफेशन के अंदर अगर बहुत सारे लोग हैं ना, तो आप यूँ समझने की कोशिश करो आप इजीली रिप्लेसेबल हो। मतलब कितना उसमें स्कोप है, कितने लोगों से आप compete कर रहे होगे। तो मैं ऐसे इतने सारे लोग को जानता हूँ जिन्हें काफ़ी सारे सेक्टर्स डोमेन नहीं पता, जिसकी वजह से वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मैं मतलब फॉरेन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इंडिया में डोमेन्स की बात कर रहा हूँ। आप में से किसी के यार 70% आ गए बोर्ड भैया एग्जामिनेशन वेटिंग में, लिस्ट में क्या फ्रेंड है, करें? उन्हें भी इन कर लो। हाँ भैया, मान वेटिंग लो लिस्ट। आप में से किसी के बोर्ड एग्जाम में 70% आ गए, क्या करें? आपकी परसेंटाइल 70 आ गई, आपकी 80 परसेंटाइल आ गई, क्या करें? क्या हम जाके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लें या बाकी भी बेटर ऑप्शंस हैं? हमारी कोचिंग तो हमें सिर्फ एक चीज़ बताती है कि यार आईआईटी चले जाओ, उसके बारे में तो हम बाकी चीज़ जानते नहीं। और इंजीनियरिंग के अलावा क्या बाकी ऑप्शंस हैं हमारे पास? जी हाँ। तो उससे रिलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, वो मैं ऐसे चाहता हूँ कि आपकी प्रॉपर डिटेल्ड हो, आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, जहाँ जिसके बाद आपको पता चल रहा हो कि यार आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं लॉयर का एग्जांपल ले रहा था, अगर आपको लॉयर बनना है, ठीक है, तो पे आपके अंदर रटने की इतनी अच्छी क्षमता होनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, यू शुड बी गुड सर, आप गुड विद यूट्यूबर लैंग्वेज। हो आप क्या? हाँ। आप यूट्यूबर हो क्या? मुझे न- आप ओपन बम जैसे दिखाई दे रहे हो, बीबी की वाइन्स। तो बन जाओ भैया, अच्छा कमाओगे। नहीं, मैं आपका फैन अरे हो यार गया। हमें ये स्कूल क्लास थोड़ी ना बनानी, आप करना चाहते भैया हैं तो भैया वो चीज़ हम कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी भैया कर लो, एक बच्चा कॉमेडी वीडियो बना लो इसका, है ना? भैया हाँ, वेटिंग लिस्ट में हाँ, फ्रेंड है, ले लो ना। क्या हो गया? एडमिट कर लेता हूँ यार मैं। लिया लिया मुझे लिया, थैंक यू राज। थैंक यू भैया। तो सिमिलरली मैं आपको ये बताऊं कि यार आपके पास ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, आप इन 5 डोमेन में ठीक हो। मतलब आपका अगर एप्टीट्यूड रीजनिंग खराब है तो मत जाओ सरकारी के अंदर। वैसे हाँ यार जी। पर्सनैलिटी इजंट परमानेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ नहीं कर सकता, सीखने पे आप साल लगाओगे, 2 साल उस चीज़ में सीख ठीक हो जाते हो। पर आपकी करंट पर्सनैलिटी के बेसिस पे आपके लिए कौन से डोमेन्स ठीक रहेंगे, उस हिसाब से आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। आपको 5 डोमेन पता चल जाए, उन 5 डोमेन के ऊपर आपके पास डिटेल्ड पूरा का पूरा डेटा हो। आप चाहो तो सारे के सारे 150 करियर ऑप्शन देख लो, नहीं तो आप 5 देख लो। इनफैक्ट भैया अगर बायो वालों आपको के बारे में क्या बोलोगी? यार बायो मतलब अपने आप में मेडिकल काफ़ी बड़ी स्ट्रीम है। मतलब अगर तुम काउंसलिंग के हिसाब से पूछ रहे हो क्या, वो बड़ा एक बन जाएगा। एक बार मैं प्रोडक्ट के हिसाब से जानना चाहता हूँ, क्या इस पे इतनी एनर्जी में लगाऊं नहीं लगाऊं। नहीं सर, ये अच्छा होगा। और भैया भी प्लीज लगाओ इस पे। ये अच्छा रहेगा भैया। ठीक है, अब इसमें एक खराब चीज़ भी आती है। इसमें जैसे ये होता है कि व्हेन वी टेक अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट फ्री नहीं होते। मतलब मैं जिससे भी परचेज करूँगा मुझे खर्चा लगाना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, या फिर वो पर पर्सन आता है तो उस पर एक खर्चा होता है। वो खर्चा मतलब 600 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम कितना एक्यूरेट साइकोमेट्रिक टेस्ट परचेज करते हैं। फिर देयर आर करियर काउंसलर्स। मैं उस देखो यार, जिस बच्चे का 95 परसेंटाइल के ऊपर आ गए उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा उसका। मेरे को वो उसको भी डाउट होते हैं कि कहाँ मैं जाऊँ, वही कि मैं फलाना ट्रिपल आईटी में जाऊँ या मैं बिट्स पिलानी में चला जाऊँ। पर उससे भी मेजर डाउट मुझे उस बच्चे का होता है कि जिसके 50 परसेंटाइल आई,
जिसकी 78 परसेंटाइल आई, जिसकी 80 परसेंटाइल आई, 85 परसेंटाइल आई, सर रिपीट करना है 90 परसेंटाइल वाला क्या करे? और हर एक का एक उत्तर नहीं है कि आप ये करो। Repeat कर आपको दो सर। बच्चे का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना होता है और उसके बाद एक काउंसलर उस व्यक्ति के ऊपर बैठता है, तब जाके एक आउटपुट निकलता है। मतलब जैसे कि एक आज के दिन आपको पता है सबसे ज्यादा काउंसलिंग में ऊपर एक चीज है विच इज कॉल्ड रिलेशनशिप्स काउंसलिंग, या फिर जो स्ट्रेस काउंसलिंग जिसे हम बोलते हैं, जॉब को लेके जो लोड बढ़ रहा है। पहले हमारे जमाने में बोलते थे कि शायद पागल होगा ये व्यक्ति, ये डॉक्टर को दिखा रहा है। आज के दिन ये काफी कॉमन है। मतलब आपके जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, काफी व्यक्ति हैं जो कि आपके डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं, एक 2 घंटे सेशन रख रहे होते हैं हर हफ्ते के अंदर। सर रिपीट कर दो एक बार। सिमिलरली करियर को लेके भी आपके करियर काउंसलर्स होते हैं। तो क्या आप इस प्रकार की चीजें चाहते हैं अपने अरे सुन ले, रिपीट कर दे। सर ये अंकिता नाम से कोई बच्चा है, इसे हटा दो। देखो यार, जिस व्यक्ति के, मैं तो कॉलेज स्कूल सब कर चुका, तो मेरे तो ये शौक खत्म हो गए। और मेरे को किसी ने कहा था, अमन अगर किसी के पास इतना समय, या आप भी अपने पास रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी आदमी जब भाग रहा हो और उसके आप लात मारते हो ना, तो वो और तेज भागता है। मतलब पीछे से फोर्स लगता है, इतनी तो फिजिक्स सबने पढ़ रखी है, राइट? भैया हाँ। एक डाउट है भैया। तो सर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे में बताइए, मतलब उनके लिए कोई मटेरियल आप डाल सकते हैं क्या? मटेरियल तो डाल ही सकते हैं, मैंने डाले थे 70-80 वीडियो, पर उन पर कॉपीराइट डल गया। जैसे ही आप एक कॉलेज को कवर करते हो, मैं इस बार कोशिश करूंगा अलग तरीके से डालने की। क्योंकि सर भैया अपनी कक्षा पे ना बायोलॉजी का क्या आप डाल सकते हो? यार मैं कुछ चीजें पूछ लूँ, उसके बाद मैं एक दिन आपका Q&A रख लूंगा। अभी इतना मैंने उसको request everyone to please let तो भैया speak, मुझे please. ये बताओ, जैसे करियर काउंसलर्स होते हैं, हेलो भैया सबको मेरे को किसी ने कहा था कि म्यूट कर दो भैया सबको। यार म्यूट कर दो। म्यूट दे दो भैया सबको म्यूट करो, जब क्वेश्चन पूछना होगा तब भैया अनम्यूट कर देना। प्लीज क्वेश्चन पूछना है। हेलो भैया अगर किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो वो हैंड रेस कर देंगे, बाकी सबको म्यूट कर देंगे। मुझे अरे यार चुप तो रह लो कोई। हेलो हाँ भैया, मुझे क्या करना है एड्रेस। हेलो भैया कैन आई आस्क? हेलो भैया। अरे यार भैया कुछ पूछ सकते हैं आपसे? भैया को बोलने दो ना, पहले बाद में डाउट पूछ लेना। सुनो तुम्हें, आ जाऊं सालों, आ जाऊं। भैया प्लीज म्यूट है। चल ठीक है भाई प्लीज यार ये सब मत करो भाई। सुन भाई ये सब मत करो। अमन भैया कुछ बोलने के लिए आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। चल। अरे निकल यहाँ से। उसको हटा दो भैया। अरे मैं किसी को नहीं हटाता यार। अरे सुनो यहाँ मेरे को एडमिन बना दो, 2 मिनट में इनको देख लेता हूँ। पॉइंट ये है कि भैया is being so humble, so please listen to him first and then speak. अब सब चुप हो जाओ, सब एक दूसरे को चुप कराने के चक्कर में भी बोल रहे हैं। चुप हो जाओ सब। काफी बार आप अपने कॉलेज के अंदर आप अपने 10, 15, 20, 25 लाख रुपए लगा रहे होते हैं। बनाते हैं भाई। भाई सुन दो भाई। मैं छोड़ने वाला 2 मिनट में। क्या हो गया भाई तुझे? भैया मीटिंग क्लोज कर दो। नहीं हम नहीं करेंगे। अरे मैं टेलीग्राम को आप ये 150 एग्जाम से म्यूट करोगे अरे उसे करने तो दो यार, उसका मन है। एक बार आप सब शांत हो, उसको एक बार बोल लेने दें। उसके अंदर कुछ 15-20 गिनी चुनी गालियां, इसकी डिक्शनरी भी उतनी बड़ी है, उसे 21st नहीं पता अभी। तो अभी आप 21 बोल लें, हम सारी काउंट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। आप एक बार प्लीज बोले, हम सारे बहुत आप प्लीज गाली दे लें। टेलीग्राम पे सेंड कर दिया तो वहां से बंदा आया है। अरे यार ये मुझे तो यार 6 साल हो गए, मैं तो गालियां हर क्रिएटर गालियों का वो सब इतना सुन चुका होता है, हम इम्यून हो जाते हैं। तो आप अपना पहले मन का निकाल लीजिए। बता रहे हो आप प्लीज जरूर, वी ऑल आर वेरी इंटरेस्टेड। काइंडली फील फ्री, द स्टेज इज योर्स, प्लीज फील फ्री। ये इनके घर के संस्कार हैं, अरे मेक यू लाफ।
भाई अपनी इमेज हमें दिखाइयो भी कैसी कोई बनी कॉमेडी है। वाला व्यक्ति चाहिए होता है, प्लीज फील फ्री टू। भैया उसी के लिए आए हैं बीच में। ये इनके घर के संस्कार हैं। तेरे घर के संस्कार पता क्या है? टट्टी खाना। बस इतना ही डिक्शनरी था यार, इससे तो अच्छा करो यार, इंजीनियर बनने जा रहे हो तो कुछ तो कर ये क्या, थोड़ा इंजीनियर का स्टैंडर्ड्स होता है, वो थोड़ा प्लस टू तो पास कर लेने से पहले इंजीनियर ही बनेगा, ये पंचर बनाएगा। अरे तू भाई साहब म्यूट करो उसको, बोलने दो आप क्या आप बोलता है, आप देखते आप हैं। सब देखो यार, आप तू सब बन शांत गई। हो, प्लीज गिव हिम द स्टेज। अब बोलने दीजिए इसे थोड़ा, तो बोलूं, तुझे बोलूं? प्लीज गिव हिम द स्टेज। आजा भाई बोल बोल। अरे नहीं नहीं, बोल रहा है वो, क्या बोल बोल लूं? बोल, बताऊं तुझे? एक बार आप जाके आप सुनो, आप ये आप YouTube पे बोलोगे जाके नहीं check ना कर। यार, अगला व्यक्ति थकता है, आप किस लिए बोल रहे हैं? आप बोलने दो उसे, तो वो check चाहता करिए, है 15 मिनट का। कम ऑन यार, तुम्हारी फर्स्ट एडेक्स टॉक्स हम बनाते हैं, सेमिनार भाई कंडक्टेड। भाई तेरे पे बाल कटाने के लिए तो पैसे नहीं है, यहाँ आ रहा है इंजीनियर्स खाने हैं। तू जितना कमाता नहीं है ना, तू जितना साल भर में कमाता है उतने एक दिन में कमाता है ये भाई बात। वो तेरा ना 10 पुस्तक खरीद ले, समझा? मेरी बात सुन, एक बात सुन, पहले एक बात सुन। सुन जाके YouTube पे चेक कर एक बार, इनका जो नाम है चेक कर, जाके पता चलेगा। ट्रेडर यूट्यूब पे लिख पहले, और उसकी ट्रेड्स देख कितनी अच्छी हैं। का रोज का कमाई है, ठीक है ना? किसी और को सिखा रहा है। किसका नाम? पीएल ट्रेडर, सर्च मार पहले जाके यूट्यूब पे, ठीक है? और $5,000 सैलरी है। $5,000 पता है कितना होता है? कितना होता है पता है? तो उसका रोल ला देगा। रुक, फिर तेरे को अभी हैक करता हूँ, रुक। भाई इनके तो 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। किसके? जो अभी होस्टिंग कर रहे थे जाके अमन चेक कर भाई। भाई सब्सक्राइबर बताने तो क्या होता है, कमाई होनी चाहिए। है भाई, अरे तू ये बताने के लिए आया है Zoom पे? तू बता दे, तू बता दे, तू ही बता दे। हम लोग तो अनपढ़ गवार है, तू बता दे। ओ सब चिल करो भाई, भैया को बोलने दो यार, उनके लिए बैठे थे। अरे भैया चलेगा ही, भैया भी आ रहे हैं, भैया को किसी ने बुला दिया। भैया टट्टी खाने गए चला गया शायद। भैया टट्टी खाने गए हैं। तेरा मुंह ओके, तो इसमें मैं दिख रहा हूँ अभी। ओके चलो ठीक है, तो ग्रेट। तो चैट में यार आप सारी चीज़ें आई लिख सकते हो, एक बार लिखना 1 2 3 वगैरह कुछ भी चैट में भी ऑप्शन। चैट इज डिसेबल्ड राइट नाउ। इनेबल हो गया, ठीक है, तो अब बच्चे कर पा रहे हैं टाइप, वेरी गुड। तो मेरे को चैट में आपसे यार काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेन गोल ये है यार कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके 80 परसेंटाइल आए हैं या फिर 80% मार्क्स आए हैं, वो व्यक्ति किसके पास जाए। अब ऐसे में आप काफ़ी बार प्राइवेट कॉलेजेस को 15-20 लाख रुपए तक देते हो अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग में जाते हो। वैसे किसी भी इंजीनियरिंग में अब 10-12 लाख तो लग ही जाते हैं, एक्सपेक्ट फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब 15-20 लाख रुपए लगा रहे होते हो, एक 70 परसेंटाइल वाला बच्चा क्या करे। तो ऐसे में एक करियर काउंसलर आपको काफ़ी एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है। तो इसमें मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके लिए एक डेटाबेस बनाया जाए जहाँ पे 150 करियर ऑप्शंस हों। मैं अपने एंड से जो करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 150 वीडियोस बना सकता हूँ, डिटेल वीडियोस, दे ऑल विल बी वेरी लॉन्ग वीडियोस, एवरी स्टेप प्रोसेस किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हर एक को पर्सनलाइजेशन भी मिले उसके अंदर, तो उसके लिए मैंने ये करा है कि आप सब एक इंडिविजुअल साइकोमेट्रिक टेस्ट दें जो कि लगभग 1 घंटे के करीब का होगा। आप उसमें मेंशन करें कि मतलब सारे फॉर्म्स, सारे अपने ऑप्शंस करें, उसके बाद एक रिपोर्ट निकल के आएगी विच विल से कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आपको किस प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए। फिर उस प्रोफेशन से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सारी आपको एक करियर काउंसलर बता रहा होता है। तो क्या इस प्रकार की चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो? मैं अपने एंड से जो चीज़ फ्री करा सकता हूँ या जो अवेलेबल करा सकता हूँ वो है कि मैंने 150 करियर ऑप्शन करा दिए। बट मैंने ये चीज़ देखी है जब करियर चूज़ करने की बात आती है, जैसे कि अगर एक डॉक्टर है जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर बता रहा है कि यार अगर आपके बुखार चढ़ जाए तो ये दवाई ले लेना, तो आप शायद नहीं लोगे।
पर वहीं पे उसी डॉक्टर को जब आप 500-700 रुपए दे देते हो और फिर वो बोलता है ये दवाई ले लो, आपको पर्सनली देख के, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए होता है क्या ये दवाई मेरे पे भी एप्लीकेबल है, तो आप कहते हो हाँ कि यार ये चीज़ ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड करियर काउंसलर, जिन्हें सारे करियर प्रोफेशंस के बारे में पता होता है। मैं वो व्यक्ति हूँ यार जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर बात करें तो आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, सारे कॉलेजेस में इन डेप्थ जाके, चाहे सेमिनार के माध्यम से हों, जैसे अभी तो कोरोना है, नहीं तो ऑफलाइन जाके हर एक बच्चे से मिल रखा हूँ। मुझे जैसे सिर्फ इंजीनियरिंग का अच्छा पता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग पे मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं से कवर करते हुए। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग है, इसके बाहर काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं जो कि मुझे खुद पता चले हैं। पिछले 1 महीने से मैं लगभग इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आज सिर्फ एकदम से मैंने चीज़ नहीं निकाली और मुझे इसमें पोटेंशियल लगता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे आप शुरुआत हो रहे हो और वहाँ पे आपको मेरा बैकअप मिलेगा, ठीक है? मेरा बैकअप इन द सेंस मैं चाहता हूँ कि यार मैंने कोई 10-12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं किया, उतना ही काम किया है। ज़्यादा मैं यार पढ़ाकू होता मेरा आईआईटी हो जाता, ठीक है? पर मैंने बाद में कुछ इस प्रकार के काम किए हैं, डिसीजंस कुछ अलग रहे हैं। और आज के दिन अगर आप सिर्फ उस डायरेक्शन में भाग रहे हो जहाँ पे 10 लाख लोग भाग रहे हैं और आप कुछ यूनिक नहीं कर रहे हो, और यूनिक किस प्रकार से करना है, किस प्रोडक्ट को कैसे आप बड़ा कर सकते हो, आप ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हर प्रोफ़ेशन को उस प्रकार से बना दिखाना चाहता हूँ कि आप जब जर्नलिज़्म करो तो सिर्फ जर्नलिज़्म का कोर्स ना करो, आप ध्रुव राठी बने। मैं उस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता हूँ। मतलब आप ध्रुव राठी बनो, साथ में जर्नलिज़्म करो। जर्नलिज़्म के साथ अपना एक पैरेलल आप साइड हसल ज़रूर चलाएँ। ये एक छोटा एग्ज़ाम्पल था। और मैं आज के दिन ऐसे व्यक्ति जानता हूँ जो कि जैसे अगर आपको यार रेडियो जॉकी बनना है या फिर आपको चाहे जर्नलिज्म में भी जाना है, कोर्स करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति जानता हूँ जिन्होंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया, सिर्फ अपने आर्टिकल लिखे हैं, बहुत बड़ा ब्लॉग पेज है और वो आपके बड़े-बड़े पेजेस जैसे कि हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसमें फुल टाइम एडिटर हैं। तो और ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। हमें लगता है शायद इंजीनियर्स ही 50,000 से लाख रुपए कमाते होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोफ़ेशन्स हैं, बहुत सारे प्रोफ़ेशन्स हैं जो कि बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर यार आपके वही दोबारा रिपीट मैं कर देता हूँ, शुरुआत में मेरे कुछ सेशंस होंगे, डिटेल जितनी मैं इन डेप्थ जानता हूँ, चाहे स्टॉक हो गया, चाहे रियल एस्टेट हो गया, उस सब के बारे में बताऊँगा। सोलोप्रेन्योरशिप होंगी, 150 करियर ऑप्शंस के बारे में आपके डिटेल 3 से 4 घंटे के, जहाँ पे खुद इंडिविजुअल्स ने चीज़ बता रखी होंगी। अगर आप आईएएस चाहते हैं तो आईएएस ने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। देन देयर इज़ अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो उसके बाद आपको एक काउंसलर 1 से 2 घंटा देगा, इंडिविजुअली आपको, सिर्फ़ आपको, जहाँ पे वो आपके या आपके पेरेंट्स से बात कर रहा है। और उसके बाद आपके फिर एवरीडे कुछ लाइव सेशंस होंगे, अगेन विद सम लॉयर्स, कुछ जर्नलिस्ट के साथ, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, पुलिस इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होती है, एक आईपीएस की लाइफ कैसी होती है, वो खुद आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस उन्हें मिले, लाइव आपके सामने होगा। तो मेरा काम होगा, मैं इन सारे जो ऊँचे प्रोफेशनलिस्ट हैं, इनको पकड़-पकड़ के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें होंगी, 30 साल से कम उम्र के जो मिलियनेयर्स हैं इंडिया में, वो आपको बता रहे हूँ एक अच्छे से डिटेल्ड लाइव सेमिनार के अंदर, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, कि किस प्रकार से आप आज के दिन एक हाई फाइनेंशियल कर सकते हैं एक कम उम्र के अंदर। आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, बेसिक स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ये सारी उसके अंदर इंक्लूडेड हों। और मैं एक बच्चे को सीधा लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं वेट नहीं करना चाहता कि यार वो इंतज़ार करे कि मैं 4th ईयर पास करूँ, फिर जॉब करूँ, फिर मैं रियलाइज़ करूँ कि यार मुझे ये चीज़ करनी नहीं थी, जब वो ऑलरेडी 20-25 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर चुका है, या आप नॉर्मल बीएससी भी करते हो तब भी 5-10 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर चुका है। तो क्या इस चीज़ के ऊपर आप कैपिटल खर्च करने के लिए रेडी हो? क्योंकि काउंसलर्स आर एक्सपेंसिव एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो वो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। कहीं मैं इस पे इतना वर्क करूँ, इतने सारे लोगों को मैं लाऊँ, उन सब में कैपिटल लगता है, कंटेंट क्रिएट करूँ। इसमें कितने सारे पेजेज़ हमें लिखने पड़ेंगे, हर एग्ज़ाम की हर अलग जॉब होती है, किस डेट को होगी, कब एडमिशन है, कब अप्लाई करना है। इफ़ यू लुक, आप कह सकते हो कि भैया इनमें से काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड एंड दे आर नॉट एक्यूरेट एंड दे आर डेफिनिटली नॉट बाय एन इंडिविजुअल जो कि खुद वो काम कर चुका है। पता चला किसी व्लॉग राइटर ने वो चीज़ लिख रखी है, वो किसमें उतने ऑथेंटिसिटी है कि आप लाइव एक जाके बड़े से बड़े इंडिविजुअल से डाउट पूछ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ उसके अंदर होंगी। तो इट हैज़ पर्सनलाइज़ेशन, जहाँ पे आपको अपने लिए भी समय मिल रहा होगा। तो इस पे क्या आप कैपिटल
खर्च कर रहे होंगे, काउंसलर पैसे चार्ज करता है, वो अमन अग्रवाल नहीं है, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के पैसे लगते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं जिन लोगों को मैं लाऊंगा कि आओ मेरे बच्चों से 3-3 घंटे लाइव सेशन में बात करो, उनके डाउट सॉल्व कर दो, वो पैसे देते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया हाउ मच। अब मैं आपको जस्ट एक डाउट, मैंने कोई प्राइस नहीं सेट किया यार इस चीज़ का, मैं बस आपको कुछ कॉस्ट खर्चे बताना चाहता हूँ जितने मिनिमम लग रहे होंगे। एक अच्छा साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब आपका 600 रुपये पर स्टूडेंट टाइप आता है, और आपके काउंसलर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब दे आर सो एक्सपेंसिव, वो तो घंटे के 10,000 भी लेते हैं, बट मतलब कुछ 5,000 वाले भी हैं। मतलब मैं कितना ही उसको नीचे ले आऊँ, 2,000 से नीचे नहीं ला पाऊंगा पर आवर। मतलब 1 घंटा काफ़ी होता है एक स्टूडेंट के लिए। आपको ये देखना है अब कि है क्या कि यार वही है एग्जाम्पल वाली बात, लोगों का जब 70 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तब वो 15-20 लाख डॉक्टर को देने के लिए रेडी होते हैं ऑपरेशन की, सर्जरी के लिए। वहीं पे जब 10,000 रुपये की जिम मेंबरशिप मिल रही होती है, 30,000 रुपये की जिम मेंबरशिप मिल रही होती है, तो उस चीज़ को वो नहीं लेते हैं, तो वेट करते हैं जब मैं बीमार हो जाऊँगा, तब उसके बाद हम वो चीज़ कर रहे होंगे। तो इस चीज़ के कितने आप देने के लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं प्रोडक्ट फिर उतना ही एक्सटेंसिव बनाऊं। सिर्फ टेस्ट से यार कुछ नहीं होगा, ओनली साइकोमेट्रिक टेस्ट इज नॉट इनफ, यू नीड अ काउंसलर। जब आप उतने वीडियोस लाइव देखते हैं, लगभग हर बच्चे की सर्वर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब दे कांट बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब। भैया विल दिस बी नेसेसरी फॉर एवरीवन? तुम्हें यार ज़िंदगी में सारे करियर ऑप्शन जानने हैं, और तुम 1 to 1 किसी बड़े मेंटर से बात करना चाहते हो, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो उसी में आपसे जो 10 साल आगे है, या जिसने जो पूरी जॉब निकाल ली, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। अगर हमें 1000 रखनी है तो मुझे फिर वो सेशन हटाने, 1000 पे तो मुझे सारी चीज़, सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट ही रख सक पाएंगे हम। अ, आपके सिर्फ काउंसलर्स ले जाएंगे यार, मतलब कुछ ऐसे काउंसलर्स भी हैं जो आपको, एक ऐसा काउंसलर जिस पे खुद 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो, दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव। एंड कुछ, एंड सिर्फ ये सिंगल चीज़ नहीं होगी, इट विल हैव मैनी अदर थिंग्स, देयर विल बी अ मिलियनेयर कोर्स, देयर विल बी अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें। तो इट्स नॉट अ वन कोर्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 to 7 कोर्सेज। गेट स्पॉन्सर्स टू रिड्यूस प्राइजेस, स्पॉन्सर्स है ना यार, ऐसे नहीं आते हैं, मतलब आप किसी इवेंट में लाते हो तब स्पॉन्सर्स आते हैं, किसी ऐप पे स्पॉन्सर्स नहीं आते। तो लॉन्च डेट कुछ नहीं है यार, अभी तो मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, आर यू इवन इंटरेस्टेड? तो इसके लिए आप कितनी कैपिटल, मतलब 1,000-2,000 में होने वाली चीज़ है ही नहीं आ रही है, मतलब 2,000 तो काउंसलर ही है, 600 रुपये टेस्ट है, तो 2.6 तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। प्लस है क्या यार, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो चीज़ सस्ती आती है, यस गुड ग्रेट, पर यहाँ पे मैं कैपिटल कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब आप एक घर में एक ट्यूशन टीचर आता है और वो बोल दे मैं 1100 रुपये प्रति घंटा ला रहा हूँ, उसको मैं प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ, उसको मैं खर्चा कम नहीं कर पाऊंगा। इन कोलैबोरेशन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करें, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतने काउंसलर्स रखती है अपने पास? हाँ, तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे तो गूगल जाके तो आप कोई भी चीज़ कर लो, पर आप कितने प्रोफेशंस हैं जो अभी अपना पन्ना निकाले और अपने पन्ने के ऊपर, अगर 20 से ऊपर लिख पा रहे हो, और मैं कह रहा हूँ 150 हैं, तो वो जो बचे हुए 130 हैं उनके बारे में कौन बताएगा? प्लस आपके लिए उन 150 में से कौन सा अच्छा है? क्योंकि होता क्या है कि सब लोग इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, पर इतने इंजीनियर्स होते नहीं है, मतलब समझ रहे हो, 15% की जॉब लग रही है, बचे हुए फिर क्या कर रहे हैं? तो आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आपकी लाखों में फीस है,
तो जाने से पहले आपको एक काउंसलर बता देगा ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है, या फिर करनी है तो इस प्रकार से करो, वो आपका बेस्ट रिजल्ट लेके आ रहा होगा। देखो यार, सिर्फ 1 to 1 नहीं है ना इसमें। अगर आप 1 to 1 करना चाहते हो, वेल एंड गुड, पर 1 to 1 के बाद आपके पास जितने भी 150 करियर हैं, उनके जो टॉप बंदे हैं, मतलब अगर आपको एक 5 स्टार होटल में चाहे होटल मैनेजमेंट करना है, आपको लगते होंगे शेफ़ कुछ शायद पैसे नहीं कमाते होंगे, आपको एक शेफ़ मिल रहा है जिससे आप लाइव है, उससे आप डाउट पूछ सकते हो कि शेफ़ की ज़िंदगी कैसी होती है, तो वो बताएगा हाँ पैसा है पर 12 घंटे की ज़िंदगी है, 2 शिफ्ट ही होती हैं, 12-12 घंटे हम खड़े रहते हैं, खड़े होने की जॉब है, एक हाई फिटनेस आपको चाहिए, हीट टॉलरेंस, हीट बहुत होती है उस रूम के अंदर, तो उस तरह की वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा होगा। कॉम्पिटिशन वाला के साथ कैसे कोलैब करें यार, ये तो अलग ही चीज़ है, टोटली डिफरेंट है, राइट? मतलब वो चीज़, दे बोथ आर डिफरेंट कंपनीज़। भैया जब तक क्रिएट होगा तब तक हम करियर चूज़ कर चुके होंगे, नहीं करोगे मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, रिज़ल्ट आएगा, इट विल टेक टाइम। ओके, जस्ट फॉर अ फैक्ट, डू यू वांट मी टू क्रिएट अ जेईई कोर्स? मैं बस यूँ देख रहा हूँ कि कितने मतलब लोग उस प्रकार के हैं। ये 12th वाले भी हैं इसमें। ठीक है। डू यू थिंक दिस करियर वाला थिंग विल बी हेल्पफुल टू यू? यस, इसमें काउंसलर 2000 का होता है पर आवर। आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, हर स्टूडेंट जो लाइव देख रहा है उसके सर्वर कॉस्टिंग है, जितने आपके गेस्ट आ रहे हैं उन सबको पेमेंट जानी है, आपका रिटर्न कंटेंट है। मुझे कैपिटल आपसे जाननी होगी, मतलब एंड 1000-2000 मत बोलना, क्योंकि 2.6 तो मैंने आपको स्ट्रेट खर्चा दिखा दिया है इसमें। और उसमें अब आपके जो गेस्ट आ रहे होंगे, मतलब मैं किसी भी गेस्ट को पकड़ के लाऊंगा, मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरह से वो आपके लिए 3 से 4 घंटे का प्रोफेसर है। अदर कोर्सेज दैट विल बी इंक्लूडेड, बेसिक कोर्सेज हैं यार, लोग तो इसको भी सेल करते हैं, बट आई एम इंटीग्रेटिंग इन देम बिकॉज आई फील कि करियर काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप क्या करियर कर लो, उसके बाद बेसिक आपको कुछ इक्विपमेंट्स भी दिए जाएँ जिससे आपको ट्रेन कर दें। तो चाहे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपको एज अ स्पीकर कैसे बोलना है, आप कुछ मिलियनेयर्स में मिला सकता हूँ जो कि आपको अपने बता सकते हैं अंडर 30 वाया सोलोप्रेन्योरशिप उन्होंने कैसे उस चीज़ को एक्सेलरेट किया। ठीक है। और एक होती है एकेडमिक काउंसलिंग, एक होती है नॉन एकेडमिक काउंसलिंग। एकेडमिक काउंसलिंग तो काउंसलर्स करेंगे, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है नॉन एकेडमिक काउंसलिंग के ऊपर। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन में पैसे दे दिए हैं इंस्टीट्यूट्स में? कितने पैसे दिए हैं सबने? 3,32,000, 1.5 लाख, 1.8 लाख, 2 लाख। तो तुमने उधर क्यों नहीं बोला जाके कि 1,500 लो, 3,000 लो, 5,000 लो? मैं मतलब कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी नहीं है ये, मतलब ठीक है।
मतलब कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी है। मतलब ये वही बात है, मेरे को एक बच्चा कह रहा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे 30 लाख खर्च कर दिए पर आज तक कभी 30,000 रुपये नहीं दिए स्टार्टअप के लिए, और वो 30 लाख खर्च करने के बाद भी ग्रेजुएशन के बाद कुछ मिला नहीं। तो मेन यही है यार, आप नहीं जानते, मैं जिन कॉलेजेस में जानता हूँ, बच्चा थर्ड ईयर के बाद कॉलेज के बाहर ऐसे खड़ा होता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं दोबारा सरकारी की प्रिपरेशन करूँ। हाँ, तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है उसमें जब आपका काउंसलिंग सेशन होता है तो पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी, यू आर नॉट अलोन। ओके, क्योंकि अगर जैसे मैं प्राइस नीचे रखूंगा तो मुझे फिर क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मैं बस ये चाहता हूँ, मैंने आज तक एनिमेशन के कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मैं किसी उस चीज़ में करूँ नहीं करूँ। प्राइस मैंने यार नहीं सोचा अभी। ठीक है, मैं प्राइसेस ही देख रहा हूँ, आप जो कोट कर रहे हैं यार वो कोट कर दें। मैं बेसिकली उस नंबर को देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि डैट विल, और जेन्युइन बताना है यार, जिस प्रकार से आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे दिए हैं, मतलब ये मत बोलना कि आप जो प्राइस बताओगे उसके हिसाब से कम हो रहा होगा, मैं फिर प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 70% वाले बच्चे को नहीं पता, उसको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं फिट करा देते हैं, 5-10 लाख घर वाले खर्च कर देते हैं। एक करियर काउंसलर बेटर बता सकते हैं। प्लस मैं उन व्यक्तियों के साथ मिल चुका हूँ जिन्होंने 25 साल से कम उम्र में मिलियनेयर बने हैं, और क्या वो गणित लगाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने आज तक, मैं उसे हैवी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैंने जो अर्न किया है एज अ रिसोर्स, उसकी कुछ वैल्यू है। और वैल्यू इन द सेंस कि कुछ लोग वही सुने जो ढंग से सुनना चाहते हैं। क्या है कि वही है, एम्स का डॉक्टर भी आपके आके आपको कोई बोलेगा कि यार ये चीज़ करो, तो दवाई असर नहीं करती जब तक आपने उसमें कुछ चीज़ इन्वेस्ट ना किया हो। ओके, तो आप सबके मैंने 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 3 to 4, 5 to 10, 6,000, 5 to 10, 5 to 10, 5,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द रेट? आई कांट डिस्क्लोज द रेट, बट आई गेट एन आइडिया कि व्यक्ति किस में कंफर्टेबल है। अच्छा, वैसे मैं ये बता देता हूँ, इफ़ यू गो फॉर अ काउंसलिंग बाहर, मतलब सिर्फ काउंसलिंग, नॉट इवन द 150 वीडियोस, ना 1-to-1 सेशन मिलेंगे आपको। आपका जो चार्ज होता है वो मिनिमम से मिनिमम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 6 से 8 हज़ार होता है। और मैक्स टू मैक्स अगर मैं बताऊँ, तो अगर इंटरनेशनल है तो वो लाखों में जाता है। सिर्फ डोमेस्टिक करो, इंटरनेशनल मतलब आपको बाहर फॉरेन पढ़ने जाना है। और अगर आप सिर्फ इंडिया की रखते हैं तो वो चीज़ मतलब 21,000, 20,000 तक जा रही होती है। तो उस चीज़ को मैं कम कर सकता हूँ, बट मेरी जो वैल्यू ऑफरिंग होगी वो उस सबसे बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग कैसे सीखते हैं। चाहो तो आप उसे सोशल मीडिया पे सीख सकते हो, मतलब, पर मैं उस चीज़ को ऑर्गेनाइज इस हिसाब से करूँगा। एक होता है यार गिटार बजाना प्रोफेशनल तरीके से, एक होता है इतना गिटार बजाना कि आपके सारे रोल्स निकल जाएँ, काम एग्जीक्यूट हो जाएँ। तो यू विल हैव मी एवरी संडे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे मैं आपके पास 3 घंटे आऊँगा। यू कैन आस्क एनीथिंग व्हाट यू वांट। यू विल हैव अदर प्रोफेशनल्स एवरी डे जिनसे आप 2 से 3 घंटे कुछ भी पूछ सकते हो। यस, वीडियो एडिटिंग इज नॉट इजी, नथिंग इज इजी यार। आप थोड़ा बहुत काम करते हो देन एवरीथिंग बिकम्स इजी। ठीक है, तो थैंक यू यार, आप मेरे को एक काफ़ी चीज़ मिला। कैलेंडर वाला थिंग वाज गुड, दैट वाज गुड, ग्रेट। वो चीज़ें मेरे हाथ में है, दैट आई कैन डू फॉर फ्री, क्योंकि मेरे को बस इंजीनियर लगाने होते हैं, वो चीज़ कर देते हैं। एंड ऐप के अंदर मैं यूट्यूब इंटीग्रेशन कर दूंगा। आई डोंट वांट एनी ऑफ दिस थिंग टू गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिकॉज नन ऑफ दिस इज कंफर्म, दिस वाज जस्ट अ मार्केट सर्वे। आई कीप ऑन डूइंग मार्केट सर्वे बीच से बीच में, 1-1 मिनट के करके, ठीक है। एंड मुझे पता चल जाता है कि मैं क्या वो चीज़ करूँ नहीं करूँ, ठीक है। तो इनफैक्ट कल को आप में से किसी को अपना स्टार्टअप खोलना हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज 100 लोगों से पूछो कि क्या उन्हें आप वो चीज़ चाहिए भी, राइट। तो ग्रेट।
भैया करियर काउंसलर्स इतना कमाते हैं तो वही बन जाते हैं। अब मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में आप 3 लाख रुपए दे के आए हो वो टीचर भी बहुत कमाता है। अभी पूछो ना, आईआईटी के बाद टीचर क्यों बन गए, इंजीनियर क्यों नहीं बने? तो वो चीजें ही उस सेशन के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो करियर काउंसलर पता है आपको साइकोलॉजी करते हैं, बीएससी साइकोलॉजी एमएससी साइकोलॉजी करते हैं, ठीक है। तो एज सच आपसे कम मेहनत करिए अगर हम इंजीनियर्स के कंपैरिजन में करें, पर कुछ आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएंगे, मतलब इंजीनियर से। तो ये एक सही पॉइंट पकड़ा है जिसने भी पकड़ा करियर काउंसलर का। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, पर जिन लोगों को मैं लाऊंगा वो, उनको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब उनको मुझे देना पड़ेगा। और पर जब पर्सनलाइजेशन आ जाता है तो वो चीज़ काफ़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि आप अगर 10,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे हैं, 1,000 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, हर एक को काउंसलिंग चाहिए, मैं कितनों का अफोर्ड कर पाऊंगा? तो वो चार्ज लेंगे वो अपना। ग्रेट, वर्थ इट तो होगा। हाँ हाँ, थैंक यू। तो ओके, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड बाय बाय, टेक केयर।